कहानी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इंग्लैंड में समुद्र के किनारे बने एक घर में रहता था। टिम का बाप एक रिटायर प्रोफेसर है, उसकी माँ हाउसवाइफ है और एक अंकल जो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया रहता है और एक बहन कैथरीन जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। ये छोटा सा परिवार अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहा था, जहाँ वो हर रोज बीच पर जाकर एंजॉय करते, हर फ्राइडे एक नई मूवी देखते और हर साल न्यू ईयर पर एक पार्टी करते, जहाँ टिम हमेशा की तरह बोर हो जाता। दरअसल टिम को लोगों से बात करने में डर लगता था, इसलिए उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। फिर एक दिन टिम का बाप उसे कुछ बताने के लिए अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि ये बात मुझे मेरे पिता ने तब बताई थी जब मैं 21 साल का था और अब मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। कहता है कि शायद तुम्हें ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगे और हैरानी भी हो, लेकिन हमारे खानदान को एक अजीब सी शक्ति विरासत में मिली है। हम लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकते हैं और अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। लेकिन टिम उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। बाप कहता है कि तुम ये करके देख सकते हो, बस इसके लिए तुम्हें किसी अंधेरी जगह पर जाना होगा और अपनी मुट्ठी बंद करके उस पल के बारे में सोचना होगा जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। टिम कहता है कि वैसे तो ये सब बकवास है, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं एक बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। जिसके बाद वो अलमारी में जाता है और मुट्ठी बंद करके न्यू ईयर वाली रात के बारे में सोचने लगता है। फिर जैसे ही वो उस अलमारी को खोलता है, वो देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके थे और वो पिछले साल वाली न्यू ईयर पार्टी में आ चुका था। अब ये देखकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो उस पार्टी को एंजॉय करता है और वो सारी चीजें करता है जो उसने पिछले साल मिस कर दी थी। जिसके बाद वो वापस अलमारी में जाता है और अपनी मुट्ठी बंद करके वापस प्रेजेंट में पहुंच जाता है। आगे वो अपने बाप से बात करता है, जो उसे बताते हैं कि इस चीज के बारे में तुम्हारी माँ को भी नहीं पता और तुम्हें भी ये किसी को नहीं बताना। साथ ही वो उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें टाइम ट्रेवल सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, न कि कोई गलत कामों के लिए। लेकिन अगर तुमने फिर भी ऐसा किया तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे और बिल्कुल अपने दादाजी और उनके भाई की तरह हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। टिम कहता है कि मुझे तो बस प्यार की जरूरत है और मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए करूंगा। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन टिम के घर पर कैथरीन की सहेली शार्लेट आती है, जो उनके साथ यहाँ पर 1 महीने के लिए रहने आई थी। वहीं टिम शार्लेट को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। फिर एक दिन जब शार्लेट और कैथरीन बाहर बैठी धूप सेक रही थी, तभी शार्लेट टिम को बुलाकर कहती है कि क्या तुम मेरी पीठ पर थोड़ी सनस्क्रीन लगा दोगे। अब ये सुनते ही टिम भागते हुए उसके पास आता है और उसे सनस्क्रीन लगाने लगता है, लेकिन वो हड़बड़ी में सारी सनस्क्रीन को उसकी पीठ पर फैला देता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। पर तभी वो जल्दी से भागकर घर में जाता है और टाइम ट्रेवल करके वापस उसी टाइम पर पहुंच जाता है। तभी शार्लेट के बुलाने पर वो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह उसके पास जाता है और उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग गर्मी की छुट्टियां बहुत मजे से बिता रहे थे। वहीं टिम शार्लेट के साथ वक्त बिताते हुए उसमें इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब निकल गया, जिसके साथ वो टाइम ट्रेवल करने की बात भी भूल चुका था। फिर शार्लेट जब अपने घर वापस जाने वाली थी, उसे एक रात पहले टिम उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी शार्लेट उसे कहती है कि तुमने ये बात कहने में बहुत देर कर दी, अगर ये बात तुम पहले बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। अब ये सुनते ही टिम को एक आइडिया आता है और वो टाइम ट्रेवल करके 1 महीने पहले पास्ट में चला जाता है। जिसके बाद वो शार्लेट के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर इस पर शार्लेट उसे कहती है कि तुम ये बात मुझे तब बताना जब मेरी इस घर में आखिरी रात हो और तब तक हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। अब ये सुनकर पहले तो टिम उसे अपने मन में बहुत गालियां देता है और अब उसे समझ आ चुका था कि वो शार्लेट को कभी भी पसंद नहीं आ सकता, इसलिए वो अपने पहले प्यार को भूल जाता है और उसे जाने देता है। हम देखते हैं कि टिम एक लॉयर बनना चाहता था, इसलिए दूसरे ही दिन वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है और अपने लॉ की प्रैक्टिस पूरी करने के लिए लंदन आ जाता है। अब लंदन में वो अपने बाप के एक दोस्त हैरी अंकल के घर पर रहने लगता है, जो कि एक राइटर हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं। आगे हैरी अंकल उसका अपने घर में स्वागत करते हैं और उसे रहने के लिए उसका कमरा दिखाते हैं। जिसके बाद टिम तैयार होकर उस ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसे लॉयर बनने की ट्रेनिंग करनी थी। इसी दौरान वो वहाँ पर अपने कोवर्कर से मिलता है जिसका नाम जैक था। जिसके बाद ऐसे ही टिम को वहाँ पर काम करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो अभी भी अंदर से खुश नहीं था। दरअसल उसे एक गर्लफ्रेंड की तलाश थी जो उससे प्यार करे, इसलिए एक रात को वो अपने एक दोस्त जे के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ब्लाइंड डेटिंग नाम का एक गेम खेला जा रहा था। तभी वहाँ पर अंधेरा कर दिया जाता है और यहाँ पर टिम की मुलाकात मैरी से होती है। टिम काफी देर तक उसके साथ बातें करता है और मैरी को भी उसकी बातों में बहुत मजा आता है। फिर गेम खत्म होने के बाद जब मैरी बाहर आती है तो टिम उसे पहली बार देखता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आगे मैरी उसे अपना नंबर देती है और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद टिम अपने घर वापस आ जाता है और यहाँ पर वो अंकल हैरी को देखता है, जो कि बहुत गुस्से में थे क्योंकि आज उनके लिखे हुए एक प्ले की ओपनिंग थी। अब पहले तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तभी अचानक से एक एक्टर अपनी लाइंस भूल गया और उनका सारा प्ले खराब
हो गया। अब हैरी अंकल को दुखी देखकर टिम उनकी मदद करने के लिए टाइम ट्रेवल करता है। वो हैरी अंकल को लेकर उस ड्रामे वाली जगह पर जाता है और उस एक्टर से मिलता है जो अपनी लाइंस भूल गया था। जिसके बाद वो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपनी लाइंस को अच्छे से याद करना होगा। लेकिन फिर बाद में उसे पता चलता है कि डायलॉग भूलने वाला एक्टर तो कोई और ही था। जिसके बाद वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है और इस बार वो बीच प्ले में ही जाकर उस एक्टर को डायलॉग बोलने में मदद करता है और इस तरह टिम की वजह से हैरी अंकल का प्ले बहुत अच्छा जाता है। फिर बाहर आकर टिम मैरी को कॉल करने की सोचता है, पर तभी वो देखता है कि उसके फोन में से मैरी का नंबर गायब था। वो भागकर उस रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर एक आदमी से मैरी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि यहाँ पर तो मैरी नाम की कोई भी लड़की नहीं आई। अब टिम को समझ आ चुका था कि जब उसने हैरी अंकल की मदद करने के लिए टाइम ट्रेवल किया तो इस दौरान वो मैरी से कभी मिला ही नहीं और इसी वजह से उसके फोन में मैरी का नंबर भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हैरी अंकल तो बहुत खुश थे, पर टिम मैरी के बारे में सोच सोचकर दुखी हो रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैरी ने उसे बताया था कि उसे एक मॉडल को देखना बहुत पसंद है और वो उस मॉडल को देखने के लिए रोज एग्जीबिशन में जाती है। अब टिम भी उस एग्जीबिशन में पहुंच जाता है और काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली उसे वहाँ पर मैरी दिखाई दे जाती है। लेकिन फिर जब टिम उससे बात करने जाता है तो मैरी उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। टिम उससे पूछता है कि क्या तुम थोड़ा सा टाइम मेरे साथ बिता सकती हो, जिस पर मैरी भी मान जाती है। जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त को भी टिम से मिलवाती है और फिर ये तीनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। इसी दौरान मैरी उसे बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम रॉबर्ट था। अब रॉबर्ट को देखते ही टिम को उससे जलन होने लगती है। वो रॉबर्ट से पूछता है कि तुम दोनों कब मिले थे। रॉबर्ट बताता है कि 2 दिन पहले हम दोनों एक पार्टी में मिले थे और वहाँ पर मैरी को देखते ही मैं उसके प्यार में पागल हो गया। अब ये सुनते ही टिम टाइम ट्रेवल करके उस पार्टी में पहुंच जाता है और रॉबर्ट से पहले ही अंदर जाकर वो मैरी को देखता है जो वहाँ पर अकेली खड़ी थी। टिम उसके पास जाता है और उससे बातें करके उसे पार्टी से बाहर ले आता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ काफी समय बिताते हैं और धीरे धीरे मैरी टिम को पसंद करने लग जाती है। कुछ देर बाद मैरी उसे अपने घर पर चलने को कहती है। फिर जब वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो मैरी टिम के करीब आने लगती है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन पहली बार में टिम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके वापस उसी टाइम में आता है और इस बार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब उस रात के बाद से वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों साथ में रहने लगते हैं और दिन रात इंटीमेट होते हैं। फिर एक दिन अचानक मैरी से मिलने उसके माँ बाप वहाँ पर आते हैं। उधर टिम उन्हें देखते ही घबरा जाता है क्योंकि मैरी ने उसे बताया नहीं था कि उसके माँ बाप उससे मिलने आ रहे हैं। वहीं उसके पेरेंट्स को पता था कि मैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। लेकिन फिर कुछ देर बातें करने के बाद उनको भी टिम पसंद आ जाता है। फिर एक रात टिम अचानक शार्लेट को देखता है और उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी शार्लेट उसे अपनी गर्लफ्रेंड निकी से मिलवाती है। टिम कहता है कि अच्छा अब मैं समझा, मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं आ रहा था। लेकिन ये सुनते ही शार्लेट उससे गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। अब टिम ने सब कुछ बिगाड़ दिया था तो वो वापस से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो शार्लेट से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार शार्लेट उसे देख लेती है, जिसके बाद वो उसे अपनी सहेली से मिलवाती है। पर इस बार टिम चुप रहता है और सिर्फ उसकी बातें सुनता रहता है। आगे वो टिम को अपने साथ डिनर पर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और शायद मुझे तुमको उस दिन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। आगे डिनर के बाद वो टिम से पूछती है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो, जिस पर टिम भी मान जाता है। फिर घर पहुंचने पर वो टिम से कहती है कि अंदर तो चलो, हम दोनों थोड़ा समय साथ में बिताते हैं। लेकिन टिम उसे मना कर देता है और भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर घर आते ही वो मैरी को शादी के लिए प्रपोज करता है और मैरी भी उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। आगे टिम उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेके जाता है, जहाँ पर टिम की माँ को मैरी बहुत पसंद आती है। वहीं टिम की बहन कैथरीन भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर रात को डिनर के समय टिम सभी से कहता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और हम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। जिसके बाद टिम और मैरी अपनी शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते निकल जाते हैं और फिर एक दिन बहुत तेज तूफान और बारिश के बीच में टिम और मैरी फाइनली शादी कर लेते हैं। इसी दौरान टिम अपने एक दोस्त को उसकी शादी के लिए एक अच्छी सी स्पीच देने को कहता है, लेकिन वो गधा इतनी गंदी स्पीच देता है कि सबका मूड खराब हो जाता है। इसलिए टिम टाइम ट्रेवल करके वापस पीछे जाता है और अपने बाप से उसकी शादी पर एक स्पीच देने को कहता है। जिसके बाद शादी के दिन वो एक बहुत अच्छी स्पीच सुनाकर सभी को इमोशनल कर देते हैं। अब यहाँ से सीन कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टिम और मैरी की एक बेटी होती है जिसका नाम वो जेनिफर रखते हैं। अब जेनिफर के आने पर सभी लोग बहुत खुश थे। जिसके बाद टिम और मैरी अपनी बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है हम देखते हैं कि टिम अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो चुका था कि अब उसने टाइम ट्रेवल करना ही बंद कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद जेनिफर का बर्थडे होता है, जहाँ पर टिम की फैमिली के सभी लोग मौजूद थे सिवाय उसकी बहन कैथरीन के। इसी दौरान वहाँ पर कैथरीन
कैथरीन का बॉयफ्रेंड आता है जो टिम से कहता है कि कैथरीन और मेरा झगड़ा हो गया था, जिसके बाद कैथरीन ने दारू पी ली और गाड़ी लेकर बाहर चली गई और इसी के चलते उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये सुनते ही टिम और मैरी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर अपनी बहन को इस हालत में देखकर टिम बहुत दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और खुद ड्राइव करके अपनी बहन को जेनिफर की बर्थडे पार्टी में लेकर आता है। अब क्योंकि कैथरीन का ब्रेकअप हो गया था इसलिए वो बहुत उदास रहने लगी थी, जिसको देखकर टिम उसे टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो दोनों टाइम ट्रेवल करके उस रात वाली न्यू ईयर पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कैथरीन अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। तभी वहाँ पर कैथरीन उस लड़के को देखती है और उसके पास आकर एक जोर का थप्पड़ मारती है ताकि वो अपनी लाइफ को बर्बाद होने से रोक सके। इसके बाद दोनों भाई बहन वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर टिम कैथरीन की सेटिंग अपने दोस्त जे से करवा देता है। आगे वो अपने घर पर वापस आता है और देखता है कि टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसकी बेटी जेनिफर की जगह अब उसे एक लड़का हुआ है। ये देखकर टिम बहुत घबरा जाता है और इस बारे में बात करने अपने बाप के पास जाता है। अभी उसका बाप कहता है कि ये सब तुम्हारे टाइम ट्रेवल करने की वजह से हुआ है और अगर तुम टाइम में ज्यादा पीछे जाते रहोगे तो तुम्हारा बच्चा फिर से बदल जाएगा। अब क्योंकि टिम को अपनी बेटी ही चाहिए थी इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके फिर से पास्ट में जाता है और इस बार वो कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है ताकि उसे फिर से उसकी बेटी मिल जाए। फिर वो कैथरीन के पास हॉस्पिटल में जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें उस लड़के को भूलकर जे को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, जिस पर कैथरीन भी उसकी बात मान जाती है। अब ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और टिम और मैरी का एक और बच्चा हो जाता है। फिर एक दिन टिम को पता चलता है कि उसके बाप को कैंसर हो गया है। टिम अपने बाप के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं पास्ट में जाकर सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन तभी उसका बाप कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी भी बदल नहीं सकते। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि एक और राज है जो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानकर तुम अपनी लाइफ को और भी बेहतर जी पाओगे। बस तुम्हें करना यह है कि तुम्हें एक दिन को 2 हिस्सों में जीना है, जिसके पहले हिस्से में तुम्हें अपना पूरा दिन वैसे ही बिताना है जैसे तुम्हारा दिन चल रहा था, और दिन के दूसरे हिस्से में तुम्हें टाइम ट्रेवल करके वापस उसी दिन में जाना है और उसको दोबारा जीना है। लेकिन इस बार तुम्हें उस दिन की खूबसूरती को महसूस करना होगा जो तुमने काम करते करते मिस कर दी थी। अब टिम भी वैसा ही करता है और अपने हर दिन को खुशी से और बेहतर तरीके से जीने लगता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा गुजर गए हैं, लेकिन वो आखिरी बार अपने बाप से मिलना चाहता था, इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके वापस अपने बाप के पास चला जाता है। तभी उसका बाप कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मौत के बाद मुझसे मिलने आए हो। जिसके बाद वो दोनों एक साथ काफी वक्त बिताते हैं और फिर टिम वापस टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ जाता है। अब इसके बाद से जब भी टिम का मन करता वो अपने बाप के साथ वक्त बिताने के लिए पास्ट में चला जाता। लेकिन फिर एक दिन मैरी उसे कहती है कि मुझे एक और बच्चा चाहिए, जिस पर पहले तो टिम उसे मना कर देता है, लेकिन मैरी के काफी फोर्स करने पर वो मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका बच्चा होने से पहले टिम आखिरी बार अपने बाप से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तभी उसका बाप टिम को अपने साथ उसके पास्ट में ले जाता है। दरअसल वो उसे उसके बचपन में ले गया था ताकि वो दोनों वापस अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकें। अब अपने बाप के साथ पूरा दिन बिताने के बाद टिम वापस प्रेजेंट में आ जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वक्त बिताने लगता है। हम देखते हैं कि उसने अब टाइम ट्रेवल करना भी छोड़ दिया था और अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उसे समझ आ चुका था कि हर कोई अपनी जिंदगी में टाइम ट्रेवल ही कर रहा है, इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी को खुशी से जीना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।